प्रिय भाइयों और बहनों, मैं होली पर्व के भ्रांति का अपने बुद्धि और विवेक अनुसार कुछ दिग्दर्शन करने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानने का प्रयास करें कि आज त्रयोदशी तिथि है और कल चतुर्दशी है। चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि मध्याह्न काल में लग जा रही है। तो यह नियम सदैव से चला आ रहा है और धर्मशास्त्रों के अनुसार भी कि होली का प्रतीक जो संवत है, जिसका दहन किया जाता है, वह पूर्णिमा तिथि में ही होता है और रात्रि में होता है। दूसरी शर्त उसके लिए यह है कि पूर्णिमा तिथि में भी भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा के बाद ही होलिका दहन होता है। धर्मशास्त्र का वचन भी है, सारा समाज जानता है कि भद्रायाम देन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा तिथि में श्रावणी और फाल्गुनी कर्म नहीं किया जाता है। तो कल रात्रि में स्थानीय पंचांग के अनुसार 10:37 पर या जहाँ के देशीय समय हो पंचांग के अनुसार, उसमें कुछ मतभेद हो सकता है। तो भद्रा के बाद ही होलिका दहन होगा और दिनांक 14/3/25 शुक्रवार को पूर्णिमा जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक लगभग रह रही है। तो इसलिए होली का जो विभूति धारण है, यह नियम है परंपरा से। होलिका विभूति धारण और रंगोत्सव, स्वपच स्पर्श, नाना प्रकार के पकवानों का मनाना, एक दूसरे पर अबीर गुलाल और रंग का छिड़कना, यह प्रतिपदा तिथि में ही होती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। और वह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा उदया तिथि में होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो है तथाकथित ज्योतिषी लोग कह रहे हैं कि कल मध्याह्न के बाद प्रतिपदा तिथि है, तो एक दिन आगे बढ़ाने से क्या लाभ है और कल ही होली मना ली जाए। लेकिन यह जो है शास्त्र विरुद्ध है और लोक विरुद्ध भी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वह जनता जनार्दन अगर इस विषय में कोई जिज्ञासु है तो सैकड़ों वर्ष का पंचांग देख सकता है, जिसमें चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही होलिका विभूति धारण एवं होली पर्व मनाया जाता है। इसलिए कल 13 मार्च को रात्रि में भद्रा के उपरांत होलिका दहन होगा। 14 को जो है कि वो होलिका की विभूति राखी जिसको कहते हैं पड़ी रहेगी और 15 मार्च को शनिवार को होलिका की विभूति धारण किया जाएगा और उसी दिन रंगोत्सव मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।